जैसे जैसे एक एक करके लोकसभा चुनाव के मतदान के चरण गुजर रहे हैं, वैसे वैसे बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं और सियासी महासमर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे को जुबानी तीरों से छलनी करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। वहीं इन दिनों एआईएमआईएम का गढ़ मानी जाने वाली हैदराबाद सीट से ओवैसी को टक्कर देने के लिए बीजेपी द्वारा मैदान में उतारी गई उम्मीदवार माधवी लता भी आए दिन ओवैसी को लेकर दिए गए तीखे बयानों के चलते सुर्खियों में छाई रहती हैं। हालांकि इस बार उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उनको इटली वासी तक कह डाला। आइए सुनते हैं माधवी लता ने राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ कहा। इस मुद्दे में एक ही बात कहना चाहती हूँ। पहले राहुल गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूशन शायद वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि बेचारे इटली वासी है। वो तो ज्यादातर अपने भारत देश में तो रहते नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन के दरमियान ये आके जाते रहते हैं। तो पहले उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी का हर कार्यक्रम को बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अंबेडकर जी का बहुत ही मर्यादा पूर्वक से नमन ही नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए एक ऐसा स्थान अंतर्जातीय स्थल पे दिए थे जिसके वजह से सभी पहचाने कि वह लिखे हुए राज्यांग कॉन्स्टिट्यूशन का कितना अहमियत है। वो पहले ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री जी है जो कॉन्स्टिट्यूशन राज्यांग को लेकर पार्लियामेंट में एक ऐसा पुस्तक के जैसे स्थान दिए, जैसे एक भगवत गीता को देते हैं, जैसे कुरान को देते हैं, जैसे बाइबल को देते हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहब का वो पुस्तक को देते हैं, उस दर्जा और स्थान उन्होंने पार्लियामेंट में इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिए है। और वो एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक दलित स्त्री मुर्मू जी को उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, इस देश का बनाए हैं। और आगे अगर हम सोचा जाए तो उन्होंने एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कहा है इस देश 4 लोगों के उन्नति से आगे बढ़ेगा। एक दलित यानी पीड़ित लोग, जिसमें आपको एससी एसटी ओबीसी सभी आ जाएंगे, पीड़ित वर्ग। और दूसरे उन्होंने कहा महिलाएं, तीसरे उन्होंने कहा युवा, और चौथा किसान। जो प्रधानमंत्री के पास इतना सीधा साधा क्लैरिटी है और जो हर पल रिजर्वेशंस की तरफ काम करते आए हैं और उसका फल भी दिखाया उन्होंने, किस प्रकार से प्रगति हुआ है। जिस प्रकार से वो कर्नाटका में जाते हैं तो दलित स्त्री, शायद आपने भी देखा होगा कि वो रोज झाड़ू मारने के बाद ही अपना फल बेचती है। प्रधानमंत्री दिल्ली से कर्नाटका जाते हैं उस दलित स्त्री को नमन करने के लिए। ये जो लोग हैं ये कुछ कर नहीं पाए, इनको करने का कोई इरादा नहीं है अच्छा काम। बस ये लोग वीडियोस को एडिट कर लेते हैं और एडिटेड वीडियो के बलबूते पे सब प्रकार के बकवास बातें करते हैं। इनको तो बातें करता नहीं है विकास का, इनको काम करना नहीं आता विकास का, बस सिर्फ आता है बात करना बकवास। अब इनके बारे में बात करना शायद मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। गौरतलब है कि इन दिनों देश में संविधान को लेकर बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां विपक्ष बीजेपी पर लगातार आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने का आरोप लगाता रहा है, तो वहीं बीजेपी इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी गठबंधन पर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करने और संविधान की अवहेलना करने का इतिहास बनाने का आरोप लगा रही है। बताते चले कि इस बार हैदराबाद लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें हैं। यहाँ मुकाबला एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की माधवी लता के बीच है। हैदराबाद लोकसभा के तहत आने वाली 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर ओवैसी की स्थिति काफी मजबूत है। इस लिहाज से माधवी लता इस सीट के लिए नया चेहरा है। ओवैसी घर घर जाकर वोटर्स को अपने काम और प्रतिबद्धता के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही माधवी लता भी जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अलावा लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।